महात्मा रहते थे यारी साहब। एक बिहार की तरफ के नवाब थे बुल्ले साहब। वो अपने कचहरी के काम से आते जाते थे तो वो तो मुकदमा लड़ने जाए। उनके पास का प्रेमी जब जो है सत्संग में जाए तो अच्छा लगे, धीरे धीरे उसी के मार्फत वो भी पहुंच गए। एक बार गुरु दरबार में आए, उनके घर कोई तीज त्योहार जलसा न्योता था, तो निमंत्रण पत्रिका दे करके गुरुजी से कहे कि स्वामी जी आप हमारे न्योते में आ जाइएगा तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो गुरुजी ने न्योता लिया और कहा ठीक है बोले आऊंगा। जब 2-4-6 दिन के बाद जो है विदा होने लगे तो प्रणाम करके आगे गए थे तो थोड़ी दूर जा करके लौटाया, कहा अरे बुलाओ बुल्ले को बुलाओ। आए, कहा कि बुल्ले याद रखना मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। जी हुजूर। थोड़ी दूर चले गए थे, दौड़ा करके कुछ प्रेमियों को कहा जाओ कह दो अरे नवाब तेरी शादी में मैं जरूर आऊंगा, ख्याल रखना। कहा ठीक है गुरु महाराज से कहिए मैं इंतजाम करूंगा। कई महीने पहले न्योता दिए थे, जब शादी का मौका आया तो उन्होंने अपने एक छोटे प्रेमी को बुलाया और कहा देख मेरे पास तो बहुत काम है, मैं उनकी शादी में नहीं जा सकता, ऐसा करो कि तुम चले जाना और जा करके इतना जरूर उनसे कह देना कि गुरु महाराज ने मुझे भेजा। तो गुरु का प्रेमी था यारी साहब, नाच गाने के शौकीन थे, तो प्रेमी भी नाच गा करके तब प्रार्थना कर दे। हमारे प्रेमी भी कभी देखो काफिला जाने पर बहने माताएं इतना मुग्ध हो जाती हैं, इतना भावुक हो जाती हैं कि वो ही जो है प्रार्थना गाने लगी। जो ऐसे ही वो प्रेमी जब शादी में वहाँ पहुँचा और बताया कि गुरु महाराज ने मुझको भेजा है, लेकिन कोई रुख नहीं मिलाया। मतलब जैसे नवाब शाही का नशा चढ़ गया हो, उसको कोई खास महत्व नहीं दिया, जनरल आदमी की तरह मान लिया। अब वचनों को याद नहीं किया, सामान्य आदमी की तरह उसको ट्रीट किया और वो वहीं नाच गाने में गुरु की महिमा में प्रार्थना करने लगा। अंटे से देखा नवाब साहब ने कहा लो आए तो आए थे, हमारी और बेइज्जती कर दी। अब अगर इनसे मिलेंगे तो लोग कहेंगे इनका गुरु भाई है, ये नचनिया पतनिया गुरु भाई, ये नवाब साहब के सब गुरु भाई ऐसे। तो इस लिहाज से उस प्रेमी से मिलने तक नहीं गए। सारी बारात खा चुकी, कोई पूछने वाला नहीं। तो जब मजदूर पत्तल धोने उठाने वाले बैठे तो उसी लाइन में बैठ करके उस प्रेमी ने भूख लगी थी खाया, और भजन वजन वाली चद्दर लेके गया था, कोई जाड़े का मौसम था, रजाई वजाई तो ले नहीं गया था। अब कुड़कुड़ा रहा है, वहीं बैठ करके चादर ओढ़ करके गुरु महाराज की याद में जब बना जितना उतना ठिठुरन थी, भजन किया, कुछ याद किया, कुछ लौट गया, किसी तरह रात बिताया और सवेरे चल पड़ा। वहाँ गए, पहुँचे तो यारी साहब बैठे इंतजार कर रहे। दूर से देखा वो प्रेमी आ रहा खबर लेने के लिए। पहुँचे कर हाँ बताओ खबर कैसी है? कहा ठीक है गुरुजी सब ठीक ठाक है। देखो एक गुरु भाई का गुरु भाई की इज्जत बचाने का कितना जो है प्रेम का पाठ ये दृष्टांत बताता है। गुरु महाराज ने पूछा सब ठीक ठाक बीत गया? हाँ स्वामी जी सब बीत गया। अच्छा और सब ठीक ठाक? ठीक ठाक। अच्छा कोई बात और तो नहीं? नहीं सरकार आपकी दया, क्या बात होगी, आपकी दया से सब बढ़िया बढ़िया बीत गया। अब देखो प्रेमी तो अपने प्रेमी को बचा रहा, लेकिन जब निशाना बन जाता है तो निशाना सर ही करते हैं। मेरा मारा जल दिए तो फिर न गहूँ कमाल। अच्छा ये बताओ वो बुल्ले मिला था तुमसे? अब क्या करें, झूठ बोले? कहें स्वामी जी मिलने तो नहीं आया। का दाना पानी? कहें नहीं पूछा। खाए कैसे? कहा वो मजदूरों की पंगत बैठी तो सब लास्ट में हमने कहा जब कोई नहीं पूछ रहा था खा ली। हुक्का पी रहे थे
ऐसे हुक्के को फेंक दिया, चिलम हुक्का सब टूट गया। और कवारे बुल्ले तू भगत बनता, मैं तेरे यहाँ आया और तू मुझसे मिला नहीं, मुझे दाना पानी तक नहीं पूछा, और मजदूरों की लाइन में बैठ करके भोजन किया। चार बुल्ले इधर आ, एक हाथ घुमाया, ऊपर के मंडलों में चढ़ते थे ऐसे साधक थे बुल्ले, और उसी दिन सब साधना मिट्टी में। अब बैठे कुचकुचा करके आंख मलें, जोर दें, कानों में अगली कूच करके खूब दबावें, झिंगुर की टांग की आवाज भी आ जाए, कुछ नहीं, सब बंद, सन्न हो गया। जो घन 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 घंटे नगाड़े बजते थे सब बंद। साधक के समझ गए गलती हो गई, झोरा उठा करके भागे और पहुंचे दरबार में। वेशभूषा बता रही थी, गुरुजी जान रहे हैं, लेकिन 10 लोगों को दौड़ाया, देखो कौन आ रहा है। देखा लोगों ने, दौड़ करके खबर दी, सरकार वो नवाब साहब बुल्ले साहब हुक्का पी रहे थे, पकड़ा दिया बगल में, कहा इसको रखो, तो आसन जमा करके बैठ गए और उसी की ओर देखने लगे। दूर से आते 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 जब 30 कदम रह गया तो वहीं से गिर करके जमीन पर लौट करके दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कि नालायक उठ जा, दिखावटी प्रणाम करने आया, दिखावा करने। मैं तेरे दरवाजे गया और तू मुझसे मिलने नहीं आया, मैं भूखा प्यासा रहा, तूने मुझे दाना पानी तक नहीं पूछा, और मैं मजदूरों की लाइन में बैठ करके और यहाँ दिखावी प्रणाम करने आया। जा निकल जा मेरे आंख के आगे से, 12 वर्ष तक दिखाई मत पड़ना। गुरु का बंदा ये होता है जो हुक्म हो जाए तो अपने भविष्य को नहीं सोचता, अगर निकल जाने का हुक्म हो गया तो सर प्रणाम में झोंक करके और आंख बंद करके असलो गया, वहीं से रुलाई शुरू हो गई, पूरे रास्ते रोते गए। अब भोजन पानी सब बंद, रोते 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 11 साल 6 महीने बीत गए। बुल्ले शाह की जिंदगी किस तरह से गुजरी कोई आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। रोते रोते अंत में गुरु के दर्शन की प्यास इतनी तड़प पैदा हो गई कि लगे कि शरीर में भट्ठी जल रही है, बिना गुरु के दर्शन के पाए ये ठंडी नहीं होगी। तो सोचने लगे क्या करूं, गुरु ने कहा है 12 साल तक मुंह मत दिखाना, मैं कैसे दर्शन को जाऊं। एक उपाय सूझा, गुरुजी को नाच गाना पसंद, इसलिए चले गए एक वेश्या के यहाँ। वेश्या ने पूछा चलो उस कोठरी में, कहा मैं कोठरी में जाने नहीं आया, मैं तो दीदी तुझसे नाच सीखने आया हूँ। उसने कहा तू आदमी होकर के नाच? कहा हाँ दीदी, मेरे गुरु महाराज को नाच बहुत पसंद है और मुझे उन्होंने दरबार से निकाल दिया मेरी गलती के नाते, और 12 महीने तक कहा कि मुंह मत दिखाना, लेकिन मेरे अंदर उनको देखने की इतनी तड़प है कि अब देखे बिना किसी नाच के बहाने उनसे मिलूंगा, दीदी कृपा करके सिखा दी। 2-3 महीने नाच सीखने में लगा, 1-आध महीने जो है बजनिया उजनिया मजीरा ढोल वालों को तैयार किए, उसके बाद पहन करके जामा घूंघट और नर्तकी का रूप बना करके गए, और वहाँ दरबार में पहुँच करके कहते हैं कि हजूर ये नाच तो रोज देखते हो, आज हम एक नई नाच लेकर के आए हैं, इसको देख लीजिए। अब यारी साहब से क्या छिपा है, क्या उनको नहीं मालूम, लेकिन मर्यादा रखते हुए अरे भाई बंद करो इसको, आज ये नई नाच देखेंगे, चलो आओ दिखाओ। तो जब नाच शुरू हुई तो उस भेष के अंदर छिपी हुई नर्तकी क्या प्रार्थना गा रही थी, जब से गुरु बिसराए नयनवा नींद न आए,
12 वर्ष से तलपत बीचे, विरह की आग जलाए, नयनवा नींद न आए। उसका थमा दिया और बुल्ले साहब के आंसू गिरने लगे। और फिर अगली लाइन, पानी बिना जस मछली तड़पे, विरह की याद सताए, नयनवा नींद न आए। ऐसे बड़ी लंबी लाइनें गाई और अंत में कहा कि गुरु दर्शन कस पाए, नयनवा नींद न आए। बुल्ले साहब उसको तो उसमें थे, कोई जान नहीं रहा था। यारी साहब उठे और उठ करके नाचने वाली को ऐसे बाहों में भर लिया। सारी भीड़ मजलिस महफिल सन्न हो गई। अरे इन्होंने आज तक कभी नर्तकी को छुआ तक नहीं। बुढ़ाई बेला में अकल खराब हो गई जो इस नर्तकी को पकड़ करके और आलिंगन में अपने ले रहे हैं। उन्होंने रोते हुए घूंघट उलट दिया, कहा बस कर बुल्ले बस, अब सहा नहीं जाता तेरी रुलाई का बोल, बस कर बेटा बस। गुरु के चरणों पर गिर पड़ा, बंदा और कहा गुरु महाराज मेरी गलतियों ने मुझे कितना रुलाया है, ये मेरा दिल जानता है। हजूर अपनी जबान मुबारक से एक बार कह दीजिए कि जब बुल्ले तेरी गलतियां माफ, मेरे दिल को ठंडक मिल जाएगी। गुरुजी ने रोते हुए कहा बुल्ले तू ये मत समझना कि तू अकेले रो रहा है, जितना तू रो रहा था उससे ज्यादा मैं तड़प रहा था, जितना तू बेचैन था उससे ज्यादा मैं बेचैन था। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, तेरी मजबूरी। लेकिन आज तारीख जोड़ ले, पूरे 12 महीने हो, पूरे 12 साल हो गए और अब तुझे माफी मांगने की क्या जरूरत। इतने दिनों में तूने अपने आंखों से इतनी आंसू बहाई है कि सारे गुनाह उसी आंसुओं की धारा में बह गए। अब तो बच्चा तू मेरे दिल का सबसे अजीज प्यारा टुकड़ा हो गया। अब मेरा समय हो गया, मैं अपने निज धाम जाऊंगा और मेरी ये संगत, मेरा ये आश्रम, मेरी ये बगिया तेरे हवाले है और अब इसको संभाल तू। और इसी के बाद वो अपने निज धाम चले गए। प्रेमी भाई बहनों, आदेश का आंख बंद करके पालन करना कितने बड़े नतीजे पर पहुंचाता है ये समझ लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को आदेश हो जाए कि घर जा करके भजन करो, आंख बंद करके उसे घर चले जाना चाहिए। इसी में गुरु की दया आती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मन की खुराक में नहीं बंधना चाहिए। और गुरु के प्रेमी को गुरु का रूप समझना चाहिए। अगर आप गुरु के प्रेमी को गुरु का रूप नहीं समझेंगे तो गुरु की अवमानना हो जाएगी, निरादर हो जाएगा। अब आपके घर गुरु प्रेमी पहुंचते हैं तो सेवा के डर के मारे छिप जाते हो, इसलिए मत ऐसी गलती करो, प्रेम प्यार से रहो। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये जो काफिला निकल रहा है, इस काफिले में विभिन्न प्रकार के विभागों में सेवादारों की जरूरत है। अपने जिलों जिलों में बैठक करिए। और चूंकि काफिला तुरंत निकल रहा है, इसलिए पंडार के, लाउड स्पीकर के, मंच के, नामदानी सेवादानी के, पत्रिका के और विभिन्न विभाग हैं, भंडारे के, इन सब विभागों में सेवा करने वाले सेवादारों को आप लिस्ट बना करके 2-3 दिन में दे जाइए और भंडारे के बाद जाते समय उनको यहाँ छोड़ जाइएगा और परिचय करा जाइएगा, सेवा उनकी समझ लीजिएगा। इस सभी जिलों के लोगों का ये सुनहरा मौका है, चूक मत जाना। बात सुन करके निकाल देते हो, ये लूट है, सेवा की लूट। अरे आप कमजोर अपने को कहते हो तो 1-2 सेवादार तो जिले से भेज सकते हो, इतने जिले हैं, अगर 1-1, 2-2 आदमी भेजो तो सेवादारों की भरमार हो जाए। लेकिन वही चलते को चाबुक लगता है। जो जिले हमारे तेजी से चलते रहते हैं, हम बार बार उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। अब
वो भी हमसे जो है ऊब जाते, और हमारी मजबूरी है कि उनके अलावा हम किससे कर सकते हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा है तो आप अपना दिल समुंदर बनाइए, आप अपने को कमजोर दिल मत बनाइए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने को कमजोर मत बनो, आप अपनी बैठक करिए और उसमें और देखिए